मैं कोरोना हूं। अभी भी समय है, मुझसे डरो, सावधान हो जाओ, वरना अंजाम और भी बदतर कर दूंगा मैं। मेरे खौफ से सारे विश्व में लॉकडाउन हो गया। विश्व के सारे गतिविधियों को मैं रोक दी। अब मेरे ताकत का अंदाजा हो गया होगा। मैं इस विश्व में नहीं आना चाह रहा था। मुझे तो सृष्टि की गई है। चाइना मुझे जन्म दिया। मुझे सृष्टि करने के बाद टेस्ट ट्यूब में मुझे बंद करके रख दिया। ये सोचकर कि मुझे अपना हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मगर मैं उस टेस्ट ट्यूब को तोड़कर बाहर निकल आया और फैल गया सारे विश्व की ऐसा कोई देश, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां मैं नहीं फैला हूं। संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति को मैं चकनाचूर कर दिया। मेरे डर से हवाई जहाज, रेल, लोकल ट्रांसपोर्ट सब बंद करवा दिया। सारे गतिविधियां बंद हो गया। लाखों लोगों की जिंदगी मैंने छीन ली, मौत की घाट उतार दिया मैं लाखों लोगों को। सारे शहरों को मैं वीरान कर इक्का दुक्का अगर नजर आए तो मैं पुलिस के द्वारा पिटवा दिया। मेरे खौफ से मजदूरों को मैं हजारों किलोमीटर पैदल चलने में मजबूर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, औरत सबको मैंने पैदल चलवा दिया। भूखे प्यासे रास्ते पे ही मार दिया। मैं ही कारण, मैं ही वजह। मेरे वजह अफवाह फैली है कि आनंद विहार से यूपी और बिहार के लिए बसेस जा रही। मैं सबको रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुतों ने मेरा भी इस्तेमाल किया शहरों को खाली करने। लॉकडाउन के चलते बहुत जगह में मारपीट, दंगा फसाद मैंने ही किया। मैं ही बजा। क्या मेरे शक्ति का अनुमान करो। क्या मेरे शक्ति का अनुमान अभी भी नहीं कर पा रहे हो? अभी तक सारे विश्व में कोई भी खत्म करने के लिए कोई दवा का आविष्कार नहीं कर पाया। अब अंदाजा कर सकते हो ना ताकतवर हूं, कितना मैं भयानक हूं, कितना मैं डरावना हूं। सावधान हो जाओ। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को आपको मैं संक्रमित कर दूंगा। तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। ये मेरे डर से कि मैं तुम्हें भी संक्रमित ना कर दूं। हो सकता है इनका अंतिम संस्कार भी तुम्हें नसीब ना हो। इसलिए सावधान हो जाओ। मुझसे बचने के लिए मास्क पहनकर रहो, बार साबुन से हाथ धो लो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। बंद करो ये खून खराबा, दंगा फसाद, लूटपाट, चोरी डकैती, राजनीति का गंदा खेल। किस लिए कर रहे हो? कभी अपने आप को पूछो इस दुनिया में तुम किस लिए आए हो? कितना पुण्य किए होंगे जो तुमको मनुष्य का जीवन मिला है। अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्यों का पालन करो। इंसानियत भूल रहा है, मानवता खो रहा है। मैं करुणा, सारा विश्व मेरे आगे सर झुकाकर खड़ा है। सारे मानव जाति मेरे खौफ से, मेरे डर से घर में बंद है। जो भी घर से बाहर निकला मैं उसे संक्रमित कर दिया और उसने हजारों को संक्रमित किया। ऐसे ही तो मैं फैलता गया। मैं करूँगा, एक दिन मुझे भी इस विश्व को छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझे मालूम है। मगर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ सबको मैं सबक सिखाकर जाऊंगा। सावधान हो जाओ, वरना अब की बार तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। मजदूरों को मैं इतना तकलीफ दी कि पूछो मत। इनके मन में एक डर, एक खौफ मैंने पैदा कर। सब मजदूर घर चले आए। कारखाने बंद, सामान नहीं मिलेगा। महंगाई बढ़ेगा। पैसों से भी सामान नहीं खरीद पाओगे।
मैं तो गर्भवती महिला मजदूरों को भी नहीं छोड़ा, उसे भी हजारों किलोमीटर पैदल चलने में मजबूर कर दिया और चलते चलते ही बच्चा प्रसव हो गया। मेरे डर से, मेरे खौफ से फिर बच्चे को लेके पैदल चलना शुरू कर दिया। क्या मेरे ताकत का अंदाजा अभी भी नहीं हो रहा है? कितने मजदूर भूखे प्यासे रास्ते पे ही दम तोड़ दिया। सारे विश्व में ना जाने कितने डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और जो भी लोग मुझे खत्म करने में मदद की है, मैं उनको भी संक्रमित कर दिया। जान ले ली मैं। इंसान के बारे में नहीं सोचता है तो मैं क्या करूं? मैं अपनी इच्छा से इस दुनिया में नहीं आया हूं। मुझे सृष्टि की गई है तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए। सारे विश्व में सारे देश मुझे खत्म करने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है मेरा अंत का समय आ गया है। मैं अगर शक्ति हूं तो मुझे ध्वंस करने के लिए महाशक्ति का आविष्कार हो रहा है। मगर जाते जाते सबको सबक सिखाकर जाऊंगा। मेरे ही डर से सब लोग घर में बंद है। मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, अमीर गरीब, जात पात, बड़े बुजुर्ग, मैं बड़े से बड़े को भी नहीं छोड़ा हूँ, उसे भी संक्रमित कर दिया। व्यापार, नौकरी, सारे व्यवस्थाओं को मैं चकनाचूर कर दिया। मेरे कारण मैं अगर किसी को मृत्यु देता हूँ तो परिवार के कोई लोग मेरे खौफ से उसके आगे भी नहीं जा पाते हैं। याद करो वो दृश्य, कितना खतरनाक हूं मैं। मैं अगर किसी को संक्रमित किया तो मैं उसके द्वारा हजारों लोगों को संक्रमित करता हूं। मैं धर्म को भी नहीं छोड़ा। मेरे द्वारा अगर किसी का मौत हुई है, जिसे दफनाने का रिवाज है, मैं उसे जलाने में मजबूर कर दिया। मैं ही वजह हूं, मैं ही कारण। अगर मैं किसी को मृत्यु देता हूं तो उसके परिवार के कोई लोग दर्शन करने का भी नसीब नहीं होता है। कौन आएगा हजारों किलोमीटर पैदल चलकर? तब तक तो लाश सर जाएंगे और मैं करुणा फैलता जाऊंगा। और इसलिए लवारिश की तरह उसे भी जलाया दिया गया है। मैं ही कारण हूँ, मैं ही वजह हूँ। मेरे डर से जब मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर रेल पटरी पे सोए हुए थे, रेल आकर रोन दिया, सबका जान ले ली। मैं ही वजह हूँ, मैं ही कारण। मेरे वजह जब दारू का दुकानें खोल दिया गया, सब दारू पीकर मार पीट दंगा सारे चीजें की। मैं ही वजह हूँ। मैं करुणा लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली मैं सारे विश्व को आगे सर झुकाकर खड़ा कर दिया। क्या आप भी मुझसे नहीं डरोगे? मैं ही कारण हूँ जो देश को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया। जब तक मुझे खत्म करने की दवा ना बन जाए तब तक सब लोग मुझसे बचने के लिए मास्क पहन कर रहो, बार साबुन से हाथ धो लो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो, यानी कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रहो और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था को और भी मजबूत करो। मैं करुणा, मुझे मालूम है संसार का नियम है, सृष्टि है तो ध्वंस भी है। मैं भी ध्वंस हो जाऊंगा, मगर मैं दुनिया को बदल कर ही जाऊंगा। सच्चाई का मार्ग को अपनाओ। जाति धर्म को लेकर राजनीति का गंदा खेल कर राष्ट्र की प्रगति पे बाधा मत डालो। जब मैं विकराल रूप धारण कर लिया था तब वे लोग मुझसे नहीं डरे, मेरा सामना किए, घर से बाहर निकल आए और मैं उसे अटैक किया, मैं उसे संक्रमित किया और उसने हजारों लोगों को संक्रमित किया। ऐसे ही तो मैं फैलता गया। मैं ही कारण। जब मेरा टेस्ट के लिए डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस मोहल्ले में गए, जिनको मैं संक्रमित किया, वही लोगों ने इन लोगों को मारा, पीटा और भगाया। मुझे फैलने में मदद मेरे प्यारे कुछ लोग जिसे मैं संक्रमित किया, मुझे फैलने में मदद की है। रास्ते पे, डॉक्टरों पे, आम लोगों पर थूके
और मुझे फैलने में मदद किया है। यहाँ तक तो नोटों का भी इस्तेमाल किया है। मैं करुणा हूँ, मुझे मालूम है मैं और ज्यादा समय मनुष्य के बीच नहीं रह पाऊंगा। मेरा अंत निश्चित है और मैं तुम सबको जिना भी सिखा कर जाऊंगा। मैं कहाँ रहता हूँ मालूम? तुम लोगों के बालों पर, कपड़ों पर, फर्श पर, किसी भी सरफेस पे मैं चिपका हुआ रहता हूँ, किसी भी वस्तु पर मैं चिपका हुआ रहता हूँ। जब तुम लोग हाथ लगाते हो मैं तुम्हारे शरीर पे आ जाता हूँ, तुम्हारे हाथ में आके चिपक जाता हूँ। और जब तुम लोग मुंह में और नाक में हाथ लगाते हो मैं नाक और मुंह के जरिए सबसे पहले तुम्हारे श्वास नाले पे अटैक करता हूँ, फैल जाता हूँ और फिर फेफड़े में फैल जाता हूँ और फेफड़ों के चारों तरफ से एक आवरण सा बना देता। तुम लोग सांस ना ले पाओ, दम घुट कर तुम सब मर जाते। मैं पराजय हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे हारते जा रहा हूँ इन वीर योद्धाओं के आगे। मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी, समाज सेवक, समाज सेविका, तमाम वो लोग जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए निर्भय निडर होकर दिन रात मेरे द्वारा संक्रमित लोगों का सेवा कर रहे हैं और तुम सबको सावधान कर रहे हैं। मुझसे बचने का तरीका बता। मैं करुणा मैं धीरे धीरे हारते जा रहा हूँ, मेरा ध्वंस हो रहा है, मैं पराजित हो रहा हूँ। मैं धीरे धीरे हारते जा रहा हूँ, मेरा ध्वंस हो रहा है, मैं पराजित हो रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरे चले जाने के बाद एक नया विश्व का निर्माण होगा, फिर से चहल पहल शुरू होगा। एक नया भारत का निर्माण होगा, एक सशक्त भारत का निर्माण होगा जो आर्थिक स्थिति पे और चिकित्सा के क्षेत्र पे, शिक्षा के क्षेत्र पे, तमाम वो क्षेत्र पे वो प्रगति प्राप्त करेंगे। एक नया भारत का निर्माण होगा, सशक्त भारत का निर्माण होगा। मेरा पराजय हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। जाते जाते मैं दोबारा तुम सबको ये कह के जा रहा हूँ कि मुझसे बचने का जो तरीका है वो है बार साबुन से हाथ धो लो। बेमतलब नाक में और मुंह में हाथ मत लगाओ। हमेशा साफ सुथरा मास्क पहनो। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रहो। हैंडशेक मत करो। हो सकता है जिससे हैंडशेक कर रहे हो मैं उसके शरीर पर हूँ। दोनों हाथ जोड़कर हृदय के पास लाकर नमस्ते कहो। अगर ये नहीं कर पाते हो तो मुंह से नमस्ते करो। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। योगा, प्राणायाम, व्यायाम और मंत्रों का उच्चारण करो। मैं तुम लोगों से कोसों दूर रहूंगा। मेरा अंत का समय आ गया। मैं करुणा मेरा ध्वंस हो रहा है। मेरा अंत का समय आ गया।